Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे थे प्लम बॉब। प्लम बॉब का यूज कहाँ पे करते हैं? किसी भी पॉइंट को वर्टिकली नीचे लाने में यूज करते हैं प्लम बॉब का। और प्लम बॉब का ये भी चेक कर सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर, वॉल और कोई भी स्ट्रक्चर वर्टिकल है कि नहीं है। While chaining along sloping ground, a plumb bob is required. स्लोपिंग ग्राउंड पे प्लम बॉब का क्या काम है, कोई बता सकते हो क्या? वॉल मेरा स्ट्रेट है कि नहीं वो नापता है सर। ईंट मतलब नहीं, देखो स्लोपिंग ग्राउंड है, सपोज ये एक स्लोपिंग ग्राउंड है। चेनिंग में हम लोग स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सपोज हमको यहाँ पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ से और यहाँ तक। और ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए, इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टेप का एक एंड यहाँ पे एक पकड़ेगा लीडर, सॉरी फॉलोअर, और लीडर क्या करेगा, दूसरा एंड हॉरिजॉन्टली इधर लाएगा। और ये पॉइंट कहाँ तक इसको मेजर करेगा, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक प्लम बॉब को लेंगे। प्लम बॉब को इस तरह से लेंगे और वहां पे चेक करेंगे कहाँ पर ये इसको टच कर रहा है। सपोज ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है। तो हम जहाँ पे पॉइंट बी है वहां पे हम लोग एक प्लम बॉब रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे किस पॉइंट पे प्लम बॉब, किस समय प्लम बॉब पॉइंट बी पे आ रहा है। उस समय जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ए बिटवीन ए एंड बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, इसको हम बी डैश बोल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए बी डैश। प्लम बॉब का यूज इसी तरह करते हैं किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड पे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर क्या गारंटी है कि एबी डैश पूरा एकदम वर्टिकल सीधा होगा? ए बी डैश नहीं, बी बी डैश वर्टिकल ही होगा। प्लम बॉब हमेशा जैसे कि एबी देखो, एबी डैश अगर थोड़ा सा भी अगर इंक्लाइंड हुआ झुका तो बीबी डैश का तो वैल्यू अलग ना आएगा फिर सर। हाँ तुम बोल रहे हो ए बी डैश हॉरिजॉन्टल है, इसका क्या गारंटी है, वही बोल रहे हो ना? हाँ इसका हम आगे क्लिनोमीटर पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे जो ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है वो कैसे हम चेक करेंगे। अभी इतना समझो, बीबी डैश जो है, बीबी डैश ये लाइन वर्टिकल होगा। क्योंकि प्लम बॉब हमेशा अर्थ सरफेस के वर्टिकल ही होता है। ए बी डैश हॉरिजॉन्टल है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे उसको हम बाद में बताएंगे। यहाँ तक समझ के प्लम बॉब का यूज कहाँ पे करते हैं, स्लोपिंग ग्राउंड में कैसे करते हैं। यस सर। ओके, सपोज कोई भी, जैसे ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, इस पे हमको एक बिल्डिंग बनाना है। सपोज इस पे हमको यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, तो ये बिल्डिंग वर्टिकल है क्या, कि ये बिल्डिंग वर्टिकल है? सपोज बिल्डिंग ए है, ये बिल्डिंग बी है, राइट कौन सा बी बिल्डिंग? बी वर्टिकल बी वर्टिकल है। बी वर्टिकल। वर्टिकल ये लाइन नहीं होता है, वर्टिकल लाइन होता है जो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हो, और जो अर्थ सेंटर से,
सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, जो लाइन वर्टिकल होगा वो सेंटर ऑफ अर्थ से पास करेगा। जैसे ये लाइन वर्टिकल हो जाएगा, और ये लाइन कोई भी वर्टिकल है कि नहीं ऐसे चेक कर सकते हो। ये लाइन वर्टिकल नहीं है, इस पॉइंट पे हमको चेक करना है वर्टिकल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ये हो जाएगा। वर्टिकल लाइन हमेशा प्लम्ब बॉब बताता है कोई भी लाइन वर्टिकल है कि नहीं है। स्लोपिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किलोमीटर। किलोमीटर क्या होता है, इसमें एक ट्यूब होता है, दिस इज ट्यूब। इसमें एक साइड से दूसरे साइड की ओर देखते हैं, जैसे दिस इज द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट वो लाइन होता है जिसके अलोंग हम लोग देखते हैं, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। ट्यूब से हम लोग एक जगह से एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इसमें एक प्रोटेक्टर लगा होता है, दिस इज प्रोटेक्टर। इसमें एक प्लम्ब बॉब भी होता है। ये स्ट्रिंग है। अब हमको जैसे मेजर करना है, सपोज लाइन ऑफ साइट मेरे इसके लॉन्ग है, अब हमको मेजर करना है ये एंगल। ये एंगल हमको मेजर करना है, सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो क्या करेंगे हम लोग, लाइन ऑफ साइट इसके अलोंग रखेंगे, जो ग्रीन कलर का जो लाइन है उसके अलोंग हम लोग लाइन ऑफ साइट को रखेंगे, और एक ट्यूब से देखेंगे उसके अलोंग। उससे क्या होगा फिर, प्लम्ब बॉब हमेशा वर्टिकल रहेगा, प्लम्ब बॉब हमेशा वर्टिकल रहेगा। तो स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है रेड कलर का, वो प्रोटेक्टर पे जहां पे टच करेगा वहां पे जो एंगल होगा उसको हम मेजर कर लेंगे। ये कौन सा एंगल देगा, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल होगा, सपोज देखो ये 0 डिग्री है। ये जो स्ट्रिंग जहां प्रोटेक्टर को टच करेगा वहां पे कौन सा एंगल है, ये एंगल होगा। सपोज दिस इज θ1। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, सर एक बार फिर से सर, एक बार सर, एक बार सर फिर से। देखो फिर से बता रहा हूँ। देखो इसको ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब से क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। इसमें एक स्ट्रेट लाइन होता है यहाँ पे जिसके अलोंग हम लोग देखते हैं, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जिस लाइन के अलोंग हम लोग ट्यूब से देखते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर देखे हो ना, हेलो, यस सर। ये सर देखिए, ये वही प्रोटेक्टर है, लेकिन इसका रीडिंग जो है अलग अलग होता है। यहाँ पे 0 होता है, मिड पे जहाँ पे 90 होता है प्रोटेक्टर में, यहाँ पे 0 यहाँ पे होता है, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री। इस पॉइंट पे होता है 90 डिग्री, और इस पॉइंट पे भी होता है 90 डिग्री। ये है प्लम्ब बॉब। ये है स्ट्रिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका हमको हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो इस क्या करेंगे, इस लाइन ऑफ साइट से, इस ट्यूब से हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो उस समय क्या होगा, ये जो ट्यूब होगा वो इंक्लाइंड होगा। तो इंक्लाइंड होगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग हमेशा वर्टिकल होगा।
तो ये स्ट्रिंग प्रोटेक्टर पे जहां पे टच करेगा वहां पे हम लोग एंगल देख लेंगे। एंगल कितना होगा वो देखो, वो एंगल ये एंगल होगा। सपोज दिस इज थीटा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके। अब हमको निकालना है इसका हॉरिजॉन्टल एंगल। ये हमको ये एंगल निकालना है, थीटा डैश बोल देते हैं इसको। ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये थीटा है तो ये कितना होगा ये एंगल? 90 माइनस थीटा। हमको ये निकालना है थीटा डैश। ये थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये है 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये कितना होगा? देखो यहाँ पे बना रहे हैं। ये एंगल है, 180 ये है 90 माइनस थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री। तो हमको बताना है ये एंगल कितना होगा। ये हम थीटा डैश एज्यूम किए हैं, बताओ कितना होगा। थीटा के बराबर होगा। थीटा डैश थीटा के बराबर ही होगा। हम लोग जो थीटा डैश एज्यूम किए तो वो कुछ नहीं, थीटा ही था। तो ये जो एंगल मेजर करेगा किलोमीटर, वो कुछ नहीं, ये हॉरिजॉन्टल एंगल ही बताएगा। तो वही एंगल है, समझ रहे हो? ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल एंगल ही है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। हमको निकालना है ये जो फ्लैग है, इसका हाइट निकालना है यहाँ पे, ये टोटल हाइट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक किलोमीटर लिए, ये है किलोमीटर। यहाँ से हम लोग इस टॉप पॉइंट को, जो टॉप ऑफ फ्लैग है उसको साइड किए। यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं अलोंग द ट्यूब। ये ट्यूब है, ट्यूब से यहाँ तक देखे, जिस पॉइंट तक हमको लेंथ निकालना है। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा हमको, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है ये निकल जाएगा क्या? ये थीटा पता चल जाएगा हमको यहाँ से। यस सर। अब हमको इसका हाइट निकालने के लिए क्या क्या और पता होना चाहिए? उसका बेस सर पता होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पर्सन एंड फ्लैग से फ्लैग का डिस्टेंस डिस्टेंस। कितनी ये डिस्टेंस आर्मी हमको के पता होना रेस्पेक्ट में चाहिए। सर। यस सर। ये ये 10 थीटा डिस्टेंस, लगा के निकाल सकते सपोज दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर। और क्या पता होना चाहिए? सब थीटा इजकल टू 30 डिग्री, थीटा इजकल टू 30 डिग्री। और क्या पता होना चाहिए? सपोज दिस हाइट इजकल टू एच। एच निकालना है हमको, तो एच कैसे निकलेगा? और कुछ चाहिए जो इसमें जरूरी है? 30 डिग्री से तो निकल जाएगा सर। का वैल्यू इसका हाइट पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो।
कहाँ से कहाँ तक का इसका हाइट लेना होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम और कहीं और तक? इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक पता होना चाहिए कि कहीं और हाइट पता होना चाहिए? नहीं, नीचे से ही उसका पता होना चाहिए। नीचे से कहाँ तक? फ्रॉम सपोज दिस द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से सर कहाँ उसका तक? आई आई तक, हाँ, आई तक डिस्टेंस पता होना चाहिए। सपोज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अब हमको निकालो इसका हाइट कितना होगा। सपोज दिस इज 2.5 मीटर, तब हाइट ऑफ फ्लैग निकालना है, h इक्वल टू कितना होगा, निकालो। किसी का आंसर आया? 5/√2 आ रहा सर, 2 पॉइंट समथिंग कुछ। 5/√2, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम ये हाइट निकाल लेंगे। टेन 30 इक्वल टू हो जाएगा अच्छा 1/√5। सॉरी सर, 5/√3 आएगा। 5/√3, 5√3/3। 5√3/2। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? 5√3/3 सर। 5√3/3, लेकिन वो गलत है। ठीक है, देखते हैं। सपोज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे। 1030 इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 5। x इक्वल टू हो जाएगा 5 1030, 1030 इक्वल टू 1/√3। यहाँ से 5/√3 आ गया। हमको निकालना है h। h इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इक्वल टू हो जाएगा x x प्लस पर, और वो जो x प्लस मेन था उसका 2.5। ये हुआ क्या? यस सर। x है हमारा 5/√3 प्लस 2.5। सोल्व करो, ये कितना आ रहा है? है 5.38 सर। 5.38 मीटर।
तुम लोग क्या क्या आंसर लाए हो? 5/√3, 5√3/3। इतना सिंपल कैलकुलेशन में भी इतना गलत आंसर। वो जो ऑब्जर्वर था उसका हाइट नहीं जोड़े थे सर। एच हम बताए थे ना, एच क्या है? एच यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था। यस सर, बस हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल के छोड़ दिए थे। ऐसे नहीं करना है। देखो करेक्शन, करेक्शन इन चेन सर्विंग, क्या क्या हम लोग करेक्शन करते हैं? चेन और टेप करेक्शन, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और इसको स्टैंडर्ड लेंथ भी बोलते हैं। करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड लेंथ, करेक्शन फॉर स्लोप, टेम्परेचर करेक्शन, पुल करेक्शन, सैग करेक्शन, करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट और बैड रेंजिंग, करेक्शन फॉर मीन सी लेवल, MSL। एक एक करके हम सब करेक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और स्टैंडर्ड लेंथ। देखो कोई भी टेप और चेन जो होता है उस पर एक मार्क्ड लेंथ होता है। इस पे कितना मार्क्ड लेंथ है? 5 मीटर। 5 मीटर। 5 मीटर। इसको हम L सिंबल से डिनोट करेंगे। L हो जाएगा डेजिग्नेटेड लेंथ, और मार्क्ड लेंथ, मार्क्ड लेंथ। यहाँ पे L इजकल टू कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर। एक होता है L डैश। L डैश होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप और चैन। एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब कितने लोग समझ गए? L डैश इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप और चैन एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। इसका क्या मतलब है? सर वो जितना मार्क्ड रहता है उससे थोड़ा सा बड़ा या छोटा निकल जाता है कभी कभी। कुछ हद तक सही है तुम्हारा। देखो ये टेप जब बना था उस समय 5 मीटर है। जिस समय बना उसका कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, कुछ भी होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और भी कुछ कंडीशन होगा उसका, मॉइस्चर कंडीशन, ये सब। उस समय इसका लेंथ 5 मीटर है, लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं इसको तो कोई जरूरी नहीं है इसका लेंथ एक्चुअली में 5 मीटर ही हो। उस समय जब मेजर कर रहे हैं उस समय जो लेंथ है उसको हम लोग बोले एल डैश। एल डैश मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप और चेन एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करते समय एक्चुअल में टेप का लेंथ कितना है उसको हम लोग एल डैश बोल रहे हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके। एक होता है एल डैश, कैपिटल एल डैश। ये होता है मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन। सपोज ये कोई लाइन है जिसका हमको लेंथ मेजर करना है। ये एक टेप है और टेप और चैन है। इस ये जो लेंथ हम लोग टेप से और चैन से जो मेजर किए हैं वो कितना लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर लेंथ ऑफ लाइन। ये एक लाइन है जिसका हमको लेंथ मेजर करना है। तो चैन और टेप से जो लेंथ इसका मेजर किया गया वो लेंथ है एल डैश। इसमें किसी कोई डाउट? चैन और टेप से हम लोग क्या करते हैं? सपोज ये चैन और टेप है, इससे किसी लाइन का लेंथ मेजर करते हैं। तो ये सपोज ये एक लाइन है, तो इसका हमको लेंथ मेजर करना है। तो चैन और टेप से इसका जो लेंथ मेजर किए हैं उसको हम बोले हैं एल डैश, मीन्स मेजर लेंथ ऑफ लाइन। यहाँ तक किसी कोई डाउट?
यस सर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? एल, एल क्या है देखो, एल इज ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। देखो ये कोई जरूरी नहीं है जो हम लोग लेंथ मेजर किए चैन और टेप से वो एक्चुअली में उतना ही लेंथ हो। ये हो सकता है चैन और टेप हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसका लेंथ या तो इंक्रीज कर गया हो या डिक्रीज कर गया हो एक्चुअल लेंथ से, जिसके कारण जो हम लोग इस लाइन का जो लेंथ मेजर करेंगे वो एक्चुअल लेंथ नहीं होगा। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एल डैश में कुछ करेक्शन करेंगे जिससे हमको एल मिलेगा। एल मीन्स ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, एक्चुअल में इसका लेंथ है कितना। एल डैश जो हम लोग मेजर किए हैं चैन और टेप से ये कोई जरूरी नहीं है ट्रू लेंथ हो, क्योंकि चैन और टेप जो यूज किया गया मे बी उसका लेंथ इंक्रीज कर गया हो या डिक्रीज कर गया हो, इसलिए जो लेंथ मेजर किया गया है एल डैश वो ट्रू लेंथ हो या ना हो कोई जरूरी नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ट्रू लेंथ निकालते हैं। ट्रू लेंथ क्या होगा, एल। यहाँ तक किसी कोई डाउट? हेलो, सर जो स्मॉल एल डैश से जो मेजरमेंट किए हैं उसका वैल्यू एल डैश लिखे है ना। देखो एल डैश है एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन और टेप एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करते समय चैन और टेप का क्या लेंथ है वो है एल डैश। एल डैश कैपिटल एल डैश क्या है, वो एक्चुअल में हम लोग फील्ड में कितना लाइन लेंथ ऑफ लाइन मेजर किए हैं वो है एल डैश। एल क्या है, एल है ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड। यस सर। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके, अब लोग निकालें करेक्शन पर टेप लेंथ। मतलब एक लेंथ ऑफ टेप में कितना करेक्शन किया जाएगा। सपोज लेंथ ऑफ टेप जो है एल डैश वो ग्रेटर देन हो गया है मार्क्ड लेंथ और डेजिग्नेटेड लेंथ, देन इस केस में क्या होगा, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्ड लेंथ सीएल, उसको हम सीएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्ड लेंथ, इसको हम लोग सीएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमको निकालना है इफ एल डैश इज ग्रेटर देन एल इन दैट कंडीशन सीएल विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स उस समय हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो हमारा मेजर्ड लेंथ है उसमें। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सपोज ये टेप लेंथ है जो कि हमारा एल है, एल मीन्स 5 मीटर है। एल डैश मीन्स एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, सपोज हम मान लेते हैं ये 10 मीटर हो गया है, ये मान लेते हैं इतना नहीं इंक्रीज करता है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये 10 मीटर हो गया है। अब हम 10 मीटर, ये हमारा एक्चुअली इस पे मार्क जो है मार्क लेंथ है 5 मीटर ही, लेकिन इसका एक्चुअल में लेंथ हो गया है 10 मीटर। तो अब इससे मेजर करेंगे, इससे एक मेजर करें, 10 मीटर का एक ऑब्जेक्ट है इसको इससे मेजर कर रहे हैं, तो ये कितना बताएगा ये, इस पे मार्क लेंथ तो 5 मीटर ही है, ये कितना बताएगा, 5 मीटर है ये, मतलब 10 मीटर को ये 5 मीटर बता रहा है। ये ज्यादा बता रहा है कि कम बता रहा है? कम बता रहा है। कम बता रहा है। तो इस केस में हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्चुअल लेंथ पाने के लिए? ऐड सर। इस केस में हमारा करेक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है, जब ऐड करना पड़े तो उसके उस समय जो करेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हमको निकालना है इफ एल डैश इज लेस देन एल इन दैट कंडीशन व्हाट इज द करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्ड लेंथ। ये क्या होगा,
इसमें नेगेटिव होगा सर, उसी का वाइस वर्सा हो जाएगा। इसमें निगेटिव होगा। करेक्शन पर टेप लेंथ, करेक्शन पर टेप लेंथ क्या होता है? जिसे एक टेप और लेंथ में कितना करेक्शन करना पड़ेगा। इसका लेंथ एक्चुअली में था L, लेकिन आफ्टर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इसका लेंथ हो गया L डैश। इसमें करेक्शन कितना होगा? इसमें एरर कितना होगा ये बताओ। एल डैश माइनस एल। L डैश माइनस L। L डैश जब ज्यादा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव जोड़ते हैं। मतलब L में हम लोग L डैश माइनस L कर दें तो हमारे के यहाँ से क्या मिल जाएगा? रुको, करेक्शन पर टेप लेंथ, एक टेप लेंथ में इतना का करेक्शन हो रहा है तो हमको निकालना नंबर ऑफ टेप लेंथ कितना होगा। नंबर ऑफ टेप लेंथ इक्वल टू होता है L डैश डिवाइडेड बाय L। एक टेप पे सपोज मान के चलो एक ऑब्जेक्ट मतलब एक लाइन है जिसका लेंथ है 100 मीटर। एक हम लोग टेप यूज कर रहे हैं जिसका लेंथ है 20 मीटर। तो हम लोग इससे कितना बार मेजर करेंगे? 5 बार। 5 बार। तो नंबर ऑफ टेप लेंथ इसमें कैसे निकालें? नंबर ऑफ टेप लेंथ 100 डिवाइडेड बाय 20। तो नंबर ऑफ टेप लेंथ ये जो निकला है करेक्शन, ये एक टेप लेंथ के लिए निकला है। अब हम लोग कितना बार टेप को यूज किए हैं वो डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ टेप लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, L डैश डिवाइडेड बाय L। अब हमको निकालना है टोटल करेक्शन, टोटल करेक्शन इन L डैश। टोटल करेक्शन कितना हो जाएगा ये? देखो एक टेप के लिए इतना करेक्शन किया जाता है तो इतना टेप के लिए कितना हो जाएगा, इतना नंबर ऑफ टेप के लिए। पर टेप लेंथ, एक टेप लेंथ के लिए इतना करेक्शन किया गया है तो इतना नंबर ऑफ टेप के लिए कितना करेक्शन होगा। देखो मीटिंग एंड हो रहा है तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। सर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। L डैश माइनस L इंटू L डैश डिवाइडेड बाय L। यस। ये हो गया टोटल करेक्शन। ये मीटिंग एंड हो रहा है, दोबारा ज्वाइन कर लेना।